नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। हम लोग लगातार सुपर टेट यूपी टेट की तरफ लगे हुए हैं। दिन पर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आपके सामने आती रहती है, तो हम लोगों को हर चीज़ों पर नज़र रखते हुए अपनी तैयारी को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। लास्ट वीडियो जो थी Q&A की, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोगों को आई होप सो कि आप लोगों को अपनी क्वेरीज़ के आंसर मिल गए होंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं अब हम फिर से वापस ट्रैक पर आते हुए NCERT क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी जो है MCQ वो डाल चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो MCQ का है, सेकंड चैप्टर का है, जिसका चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। मतलब जो आपके सूक्ष्म जीवी हैं, जो जीवाणु हैं, वो आपके दोस्त हैं और मित्र हैं, और दोस्त हैं और आपके दुश्मन हैं, मित्र हैं और दुश्मन हैं। ये चैप्टर है। इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए 2 पार्ट में इस चैप्टर को लेके आऊँगा। एक जो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पर आधारित है कि जो ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूक्ष्म जीवी होते हैं, इनसे कौन कौन सी आपके शरीर में या बीमारियां हो सकती हैं। तो वो महत्वपूर्ण बीमारी जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपको होती हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग इसी चीज़ में परेशान हैं कि यूपी टेट एंड सुपर टेट को पैरेलल कैसे चलाना है, यूपी टेट सुपर टेट साथ में कैसे करें, पहले क्या करें, बाद में क्या करें, कितना करें। तो मैं फिर से हर वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था इसको कि जब आप यूपी टेट को कर लेते हैं उसके बाद ही सुपर टेट जाना चाहिए, या जाते भी हैं, क्योंकि यूपी टेट छोटा भाई है, सुपर टेट बड़ा भाई है। ये समझिए, यूपी टेट अगर आपने कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो सुपर टेट के लिए आपकी हिंदी नहीं पढ़नी, साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, साइंस नहीं पढ़नी, जनरल साइंस नहीं पढ़नी, एनवायरनमेंट नहीं पढ़ना, इवन आपको ज्योग्राफी भी नहीं पढ़नी, सिर्फ और मैथ्स भी आपको नहीं पढ़नी, और आपको इंग्लिश या संस्कृत जो लेंगे वो आपको नहीं पढ़ना। तो आपके पास जो मेन बचता है वो जाके जीके बचता है, प्योर जीके जिसे हम कहते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटी जो सब्जेक्ट हैं, ये प्योर बचते हैं। तो पहले यूपी टेट जैसे ही आपने किया तो आपके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कम हो जाएंगे सुपर टेट के लिए, तो आपका यूपी टेट में भी बढ़िया मार्क्स आएंगे, जो कि आपको बूस्ट करेगा, और सुपर टेट के लिए आपका बर्डन भी कम होगा। यही एक स्ट्रेटेजी है, इसको आप बना के चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे दोस्त हैं, कैसे दुश्मन है। तो अभी दुश्मन देख रहे हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इनके द्वारा होती हैं। आई होप ये आपको याद होंगे, और नहीं है तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो दिखता ही है पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट दे देता हूँ कि एक्चुअल में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ये सूक्ष्म जीवी होते हैं, ये 4 मुख्य भागों में बांटे जाते हैं। ये NCERT का कटिंग है, इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट नहीं किया है, लेकिन समझा हिंदी में रहा। क्या है वो 4 भाग? पहला है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, ये आई थिंक हिंदी में भी शायद ऐसे ही कुछ नाम होते होंगे। फंगी को शायद कवक कहते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं, एल्गी को क्या कहते हैं मुझे इतना नहीं पता। हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप गूगल कर सकते हैं कि एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं, बट फिर भी इसका होगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो ये 4 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये 4 मुख्य भाग है जो कि ये सूक्ष्म जीवी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें बांटा गया है, पहली चीज़। लेकिन जो वायरस है वो भी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है तो माइक्रोस्कोपिक, छोटा है, हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते, लेकिन उसको इस भाग में नहीं रखा गया है। ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे पता करने में सालों लग गए थे, क्योंकि ये कोई बताता ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीवी है, या हम कहेंगे ऐसी माइक्रोस्कोपिक छोटी सी जो चीज़ है जो मरा हुआ है, जीवित नहीं है, लेकिन ये जीवित हो जाता है। ये अंडरटेकर है। अंडरटेकर जानते हैं ना आप लोग? अगर जानते हो, WWF देखा होगा, ये अंडरटेकर है। अंडरटेकर क्या है ना, क्या उसको कुछ बोलते थे, मैन फ्रॉम डेड समथिंग, डेड फ्रॉम हेल, कुछ क्या क्या कुछ बोलते थे।
वो जिंदा हो जाता था। तो ऐसे ये जिंदा हो जाता है। कब जिंदा होता है? जब इसको वैसी कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इसके मुताबिक कंडीशन मिलती हैं, तो ये जिंदा हो जाता है। और ये जिंदा होता कहाँ है? किसी और जीव के अंदर जाके जिंदा होता है, मतलब खुद से जिंदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये एक सूक्ष्मजीवी है, मान लीजिए ये एक सूक्ष्मजीवी है जिसका नाम वायरस है, मान लेते ये आपका वायरस इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस वायरस को अभी मरा हुआ है, अभी ये जिंदा नहीं है, लेकिन अचानक से एक दूसरा कोई जीव है, मान लो ये एक जीव है, सपोज ये एक इंसान है, और इंसान के अंदर देखो, इंसान टोटल बीमार नहीं होता, पता होगा ना, उसके सेल्स बीमार होते हैं, ये तो पता ही होगा। इतनी तो बेसिक चीज़ आपको पता होगी कि हम बीमार नहीं होते हैं। हमारी जो बॉडी है उसकी जो सबसे छोटी जीवित श्रृंखला है, जो जीवित पॉइंट है, उसको हिंदी में थोड़ा दिक्कत होती है, उसको हम सेल कहते हैं। तो जो सेल होता है वो बीमार होता है। तो जैसे मान लीजिए ये सेल है, जैसे ही इस वायरस को लगेगा कि यहाँ पर इसके मुताबिक एनवायरनमेंट है, इसके मुताबिक टेम्परेचर है, इसके मुताबिक यहाँ पे इसको रहने की जगह मिल सकती है, तो फटाक से ये इसमें एंटर कर जाएगा। और जैसे ये एंटर कर जाएगा, ये इसमें पनपना शुरू हो जाएगा, तुरंत पैदा हो जाएगा। तो है तो बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में हम क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि बाकी सारे सब जिंदा हैं, बाहर भी जिंदा हैं, कहीं और जाएंगे तो भी जिंदा है, लेकिन वायरस बाहर मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही दूसरी बॉडी में घुसेगा वो जिंदा हो जाता है। ये अंतर है वायरस में और बाकी ऊपर के 4 में। इसलिए वायरस को अलग रखा गया है, उन 4 श्रेणियों में नहीं रखा गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब प्रश्नों की तरफ फटाफट तेजी से चलते हैं। पहला प्रश्न है, आपको हर प्रश्न के लिए मैं करीब 5 से 6 सेकंड दूंगा, आराम से अपने आंसर सोच लीजिएगा, फिर आपको आंसर मिलेगा। पहला प्रश्न है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज पोलियो। उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो पोलियो बीमारी होने का कारण है। ऑप्शन 1 बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु कहते हैं, वायरस, जिसको हम वायरस कहते हैं, प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ ही है, और फंगी, जिसको हम कवक कहते हैं। सोचिए अपना आंसर फटाक से और दिमाग में, और बोल दीजिए, चिल्ला दीजिए घर पे, ये होगा इसका आंसर। तो जो पोलियो है ये होता है आपके वायरस से। किससे होता है भैया? ये होता है आपके वायरस से। वायरस ये जो है बला, इसके द्वारा आपको पोलियो बीमारी होती है। और पोलियो की जो वैक्सीन है, एक ध्यान रखिएगा, पोलियो की एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रहा हूँ मैं, जो पोलियो ये जो बीमारी है इसकी दवा नहीं है, इसकी वैक्सीन है। अच्छा, एक अंतर होता है मेडिसिन में और वैक्सीन में, बहुत बड़ा अंतर है। ये इसी चैप्टर में है, मैं आपको जब डिस्कस करूँगा ये चैप्टर तब अच्छे समझाऊँगा। तो इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी वैक्सीन है। और जो वो आपको 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई जाती है, अमिताभ बच्चन जी आते हैं कि 2 बूंद पीजिए, तो वो दवा नहीं है, वो आपकी वैक्सीन है। ये ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रखिए कि वो लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन है। वो जो वैक्सीन है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो इंजेक्शन के द्वारा ना देकर मुंह से इनटेक कराई जाती है, मुंह से पिलाई जाती है। ये एक अंतर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो पोलियो जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करती है। इस बीमारी का होने का कारण वायरस है। अगला क्वेश्चन आता है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम शायद हिंदी में यक्ष्मा कहते हैं, यक्ष्मा बीमारी होने का जो कारण है। तो ऑप्शन वही है, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, कवक। ट्यूबरक्लोसिस, यक्ष्मा। तो भाई जो ट्यूबरक्लोसिस है, यक्ष्मा बीमारी है, ये होती है आपकी बैक्टीरिया या जीवाणु। ध्यान रखिएगा, जीवाणु इसका सही उत्तर है। ये बीमारी जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज मीजल्स। उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो खसरा बीमारी होने का कारण है। ऑप्शन वही है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। आंसर सोचिए, टिक करिए।
चिल्ला दीजिए ताकि घर वालों को लगे कितना पढ़ाई करता है मेरा बच्चा। मीजल्स शायद सभी को हुआ भी होगा, एक ना एक बार तो सबको ये होता ही है खसरा। मीजल्स लोगों को नहीं जल्दी नहीं होता, लेकिन चिकन पॉक्स होता है वो। आजकल चिकन पॉक्स होती है जो छोटी माता जिसे कहते हैं। तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर फॉर द मीजल इज अगेन वायरस। ये जो बीमारी है ये भी वायरस के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती है। तो जो मीजल्स है वो वायरस के द्वारा हमारे शरीर में एंटर कर जाती है। अगला प्रश्न है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स और मीजल्स में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। उस सूक्ष्मजीव का नाम बताइए जो छोटी माता बीमारी होने के कारण है। इसको छोटी माता कहते थे और मीजल्स को खसरा कहते हैं, मिला मत दीजिएगा। ऑप्शन वही है, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, कवक। सोच लीजिए। चिकन पॉक्स, तो इसका आंसर भी आपका वायरस ही है। जो चिकन पॉक्स है और मीजल्स हैं वो दोनों वायरस के द्वारा ही होते हैं। सही आंसर है इसका वायरस, ऑप्शन सेकंड। आगे आ जाते हैं, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज कॉलेरा। उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो हैजा बीमारी होने का कारण है, जिससे हैजा नामक बीमारी होती है। ऑप्शन वही है, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, कवक। कुछ लोग इसको फंगाई पढ़ते हैं। इंग्लिश का खाम भैया, इंग्लिश का खाम। चलिए, आई होप आंसर आपने सोच लिया होगा। बहुत समय नहीं लगाना, अगर आता है तो फटाक से टिक करेंगे, नहीं आता तो जीवन भर बैठे रहेंगे, तब भी आप तुक्का नहीं मार पाएंगे। तो जो इसका आंसर है वो है बैक्टीरिया या जीवाणु। तो प्रथम उत्तर ही इसका सही उत्तर है, बैक्टीरिया एंड जीवाणु। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि बैक्टीरिया और वायरस, जीवाणु और वायरस में ही ज़्यादातर ऑप्शंस हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है और याद करने में आसानी भी हो सकती है। आप अलग अलग कर सकते हैं कि जीवाणु वाले सारे अलग कर लीजिए और वायरस वाले सारे अलग कर लीजिए। तो जो आंसर है कॉलेरा या हैजा बीमारी, ये होती है आपकी बैक्टीरिया या जीवाणु से। आगे बढ़ जाते हैं कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज हेपेटाइटिस ए। उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो हेपेटाइटिस ए बीमारी होने का कारण है इंसानों की शरीर में। ऑप्शन है बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, कवक। तो इसका भी उत्तर है आपका क्या, घूम के फिर से वही आपका वायरस। तो इसका आंसर है दूसरा जो कि है वायरस। वायरस वो बला है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सूक्ष्मजीवी है जिसके द्वारा ये हमारे शरीर में पहुंचती है बीमारी हेपेटाइटिस ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज टाइफाइड। उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो आंत्र ज्वर बीमारी होने के कारण है। टाइफाइड बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को टाइफाइड होता रहता है। तो ये पता होना चाहिए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। तो टाइफाइड जो है ये बीमारी होती है हमारे शरीर को, हमें जो होती है वो है बैक्टीरिया, जीवाणु। ये बीमारी जीवाणुओं से हमारे शरीर में ये बीमारी पहुंचती है। तो जो टाइफाइड है, देखिए ध्यान रखिए, वो बीमारी जो बहुत कॉमन होती हैं उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, या फिर जो बीमारी बिल्कुल अलग होती है उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पेपर जो सेट होता है वो बोलते हैं ना, वर्ड तो भलता सेट नहीं होता है, कुछ भी सेट नहीं करते हैं, वो एक दिमाग लगाते हैं। पेपर में बच्चों को प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो या तो बहुत कॉमन होंगे, जो डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, या जो अलग जा रहे होते हैं। जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते। तो जैसे टाइफाइड हो गया, पोलियो पूछ सकते हैं क्योंकि भाई उसको ड्रॉपलेट के द्वारा वैक्सीन दी जा रही है उसकी, वो पूछ सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस है, वो तो सबको पता है कि कोविड-19 वायरस से है, इसलिए मैंने वो प्रश्न नहीं डाला, नहीं तो वो भी मुझे प्रश्न डालना चाहिए था वैसे।
फिर नेम द माइक्रोब विच कॉजेज मलेरिया। मलेरिया भी बहुत कॉमन बीमारी है, उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो मलेरिया बीमारी होने के कारण है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। आंसर दीजिए। अब देखिए भाई, तुक्का मारने इतनी देर से जो सुन रहे होंगे तो लगेगा अरे फिर से बैक्टीरिया वायरस ही तो होगा यार, वहीं तो चल रहे हैं इतनी देर से, बट नहीं, समय बदला है, सबके दिन आते हैं। प्रोटोजोआ का दिन आ चुका है और इसका सही उत्तर प्रोटोजोआ है। मलेरिया प्रोटोजोआ नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी के द्वारा हमारे शरीर में फैलता है। प्लाज्मोडियम उसका पूरा नाम है, चलिए उसके बाद इतना डीप में नहीं जाना चाहिए आपको, लेकिन प्रोटोजोआ वो सूक्ष्म जीवी है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या फैलता है, मलेरिया। तो ये अलग गया मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेम द माइक्रोब विच कॉजेज डेंगू। डेंगू भी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से ही होती है। अच्छा, ये एक और इसमें है कि मच्छर के काटने से मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनाफिलिस और फीमेल एडीज। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैंने लाइन से ही बोला है, फीमेल एनाफिलिस एंड फीमेल एडीज डेंगू एंड फीमेल एनाफिलिस मलेरिया के कारण से ही होता है। फीमेल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मेल नहीं होते, मेल अच्छे होते हैं ना, इसलिए शान बेचारे कोई नहीं सुनता उनकी। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डेंगू। उस सूक्ष्म जीवी का नाम बताइए जो डेंगू बीमारी होने का कारण है। बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, कवक। अब ये मत सोच लीजिएगा कि जैसे मीजल और चिकन पॉक्स के साथ हुआ था कि दोनों का सेम था तो डेंगू और मलेरिया का भी सेम होगा। नहीं, मलेरिया प्रोटोजोआ है, लेकिन जो डेंगू है वो आपका वायरस के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैरियर कौन है, शरीर तक लाता कौन है उसको, तो फीमेल एडीज मच्छरी है, वो लेके आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो 3 बीमारियां अगली आने वाली हैं, ये पेड़ों की बीमारी हैं, ये भी एनसीईआरटी में दी गई है तो मैंने इसको लिया है। पूछने में कुछ भी पूछ सकते हैं, अब एनसीईआरटी में दिया है तो फिर आप जब क्वेश्चन चैलेंज करने, आपको पता होगा शायद क्वेश्चन चैलेंज के बारे में, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेस्ट आ गया है, मतलब सिलेबस के बाहर से आ गया है या फिर इसका उत्तर गलत दिया गया है, तो आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये एक यूपी टेट का इतिहास है कि जो 150 के 150 क्वेश्चन है वो सब चैलेंज किए जाते हैं कि ये सारे क्वेश्चन गलत थे और ये सारे क्वेश्चन बाहर से आए थे। फिर इस पर कोर्ट केस होता है, फिर सरकार जाती है और 150 के 150 सारे क्वेश्चन सब सही माने जाते हैं। एक आध क्वेश्चन जो गवर्नमेंट खुद से कह दे कि हाँ भाई ये वाला हमसे गलती हो गई, उन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन वैलिड हैं। तो इन सब बेवकूफ़ी में समय मत वेस्ट करिए, आप लोग अपना पढ़िए। तो एनसीईआरटी में दिया गया है तो आप बच नहीं सकते, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सर्वमान्य किताब है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स के लिए। तो साइट्रस कैंकर, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज साइट्रस कैंकर इन प्लांट्स। ये प्लांट की बीमारी है। उस सूक्ष्म जीवी का नाम बताइए जो साइट्रस कैंकर बीमारी होने का कारण है। ये शरीर में हमें नहीं होती, ये पेड़ पौधों की बीमारी है। तो साइट्रस कैंकर, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। देखो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के तो नाम नहीं बदलेंगे, सूक्ष्मजीवी तो 4 ही प्रकार के थे ना मेन, और एक वायरस था जो कि उसमें रखा नहीं जाता है लेकिन है उसी क्वालिटी का, बस थोड़ा सा उसका अंतर है, वो मैंने आपको समझा दिया है उसी में, लेकिन बेस नहीं माना जाता, किसी न किसी में। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, तो इसका उत्तर फिर से वहीं आता है क्या, आपका बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा ये बीमारी पेड़ों में होती है। अगला प्रश्न है, नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज रस्ट ऑफ व्हीट। उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो गेहूं पीला रतुआ बीमारी होने का कारण है। ये गेहूं की बीमारी है जिसमें वो पीला हो जाता होगा, रस्ट मतलब जंग जैसी कुछ लग जाती होगी, कोई बीमारी होगी। जो लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया होगा या फिर जो खेती से काफ़ी लोग रिलेटेड हैं, जो गांव से काफ़ी रिलेटेड हैं, उनको पता होगा बीमारी के बारे में कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। इसका सही उत्तर फटाफट चेक करिए।
रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ पीला रतुआ। सही उत्तर इसका है इस बार क्या, इस बार ना रहेगा बैक्टीरिया, ना रहेगा वायरस, ना रहेगा प्रोटोजोआ। दिन आए हैं इस बार पहली बार कवक या फिर फंगी के। तो रस्ट ऑफ व्हीट बीमारी फंगी के द्वारा हमारे शरीर में, माफ़ करिए, हमारे शरीर में नहीं, व्हीट की बीमारी है, व्हीट के शरीर में जाता है। गेहूं में बीमारी होने का जो कारण है ये फंगी है, कवक है, हमें नहीं होता, माफ़ करिएगा, ये गेहूं की बीमारी है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी की बीमारी है, उस सूक्ष्मजीवी का नाम बताइए जो भिंडी पीतशिरा रोग बीमारी होने का कारण है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। सही उत्तर बताने वाले को मिलेगा इस वीडियो के अंत में। थैंक यू भाई, मैं कुछ दे सकता नहीं ना, तो मेरे पास अभी कुछ देने के लिए है आपको। अच्छा, देने से एक बात याद आई, लास्ट बताएंगे। तो इसका उत्तर बताइए फटाफट क्या होगा। येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी, इसका सही आंसर है वायरस। ये बीमारी भिंडी में वायरस के द्वारा होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वायरस। आई होप ये आखिरी है जी, ये आखिरी है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण बीमारी और सूक्ष्मजीवी जिनके द्वारा ये हमारे शरीर में फैलती हैं या फिर पेड़ों में फैलती हैं, वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। ये चैप्टर नंबर 2 था एनसीईआरटी का, सभी को मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ दी गई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों की मांग भी होती है, सर एनसीईआरटी पढ़ें क्या, एनसीईआरटी पढ़ें क्या। तो लीजिए भैया, आपके सामने एनसीईआरटी ही पेश कर रहा हूँ आपकी मांग पर। तो आपका जो क्वेरी है वो ख़त्म हो गई होगी। अब ख़त्म हो गई है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो बात कर रहा था मैं, एक देने वाली बात, तो मुझे सबसे हंसी इस बात पर आती है कि जो गेमिंग चैनल चलते हैं, आप लोग शायद देखते होंगे, गेमिंग चैनल में लोग वो देते हैं, सुपर चैट देते हैं। यार ये बढ़िया है, गेम खेलने में मज़े भी आएंगे और सुपर चैट भी आता है। सुपर चैट जानते हैं ना, पैसा मिलता है, ये सिस्टम सही है। तो ये ज़माना है कि मज़े करने के पैसे मिलते हैं, पढ़ाई करने के पैसे नहीं मिलते हैं आजकल। जो समय है वो इतना बदल रहा है कि गलत काम करने के पैसे आदमी आपको दे देगा। आपको कहोगे ना कि यार गलत कुछ काम करना है यार, कुछ ऐसा यार भाई मदद कर देगा क्या, तो आदमी मदद कर देता है। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, अगर आप किसी से बोलोगे मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे कर्ज दे दो, तो शायद कोई कर्ज नहीं दे देगा। बट आप कहोगे यार कार खरीदनी, कर्ज दे दो, तो आदमी कह देगा हाँ भाई ले जा। बहुत समय बदल गया है, खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए और सुपर टेट में सफलता पाइए। मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है। आप लोगों की और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मांग हो इस तरह की जो मैं पूरा कर सकूं, तो मुझे बताइए। मैं मेहनत करके एनसीईआरटी में घुस के चीज़ों को निकाल के आपके सामने लेके आ रहा हूं। बस आपको करना क्या है, देखना है, लोगों तक और पहुंचाइए। सब्सक्राइब लोग जब करते हैं ना, डेली जब 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, जोश आता है कि नहीं लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है और काम करने में मज़ा आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।